प्रदेश के तेज तर्रार नेता, मध्य प्रदेश के उभरते हुए राजनीतिक सितारे शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए किया जोरदार हमला। गौरव चतुर्वेदी के साथ खास मुलाकात। नमस्कार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और भिंड जिले से ताल्लुक रखने वाले शैलेंद्र सिंह भदौरिया आज आपके और हमारे बीच में हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी ने किसी अन्य जाति से अपना कोई पहला प्रत्याशी अगर किसी को बनाया था तो 98 में शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी को बनाया था। शैलेंद्र जी विपक्ष से जाकर भी लड़ चुके हैं और कई बार कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार भी हुए हैं। आइए एक बार हम इनसे खुलकर चर्चा करते हैं, वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी और आगामी योजनाओं को लेकर के भी। शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इन दिनों बड़ी कलह मची हुई है। इस कलह को थामने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या भाजपा का मुकाबला करने में ये सक्षम हो पाएगी? देखिए गौरव जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे लोग कमलनाथ जी के साथ पूरे मन से और समर्पण के साथ हैं। जैसा कि आपने अभी 3 दिन पहले देखा होगा कि सारे नेताओं ने, पूरे कमलनाथ जी के कैबिनेट के पूर्व मंत्रियों ने और इंक्लूडिंग माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, राहुल भैया, सुरेश पचौरी जी, सब ने मिलके एक साथ एक स्वर में कहा कि 2023 का नेतृत्व आने वाले विधानसभा में कमलनाथ जी करेंगे और उनके चेहरे पर ही आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें सब लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं। कमलनाथ जी 2023 का चेहरा होंगे, ये पार्टी भी कह रही, पार्टी के नेता भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। और सार्वजनिक बैठकों में अक्सर इस बात को एक राय होकर बोला जाता, लेकिन जब उस बैठक के बाद बाहर निकलते हैं या कुछ दिनों बाद के घटनाक्रम को देखें तो पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। आखिर इसका एक परमानेंट उपाय पार्टी करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? आप ठीक कह रहे हैं। होता है, जब घर बड़ा होता है, दल बड़ा होता है, तो इस प्रकार की बातें होना स्वाभाविक है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बातें करें तो मेरे को नहीं लगता कि कमलनाथ जी के सामने कोई चुनौती है, कांग्रेस पार्टी के सामने कोई चुनौती है। इस समय हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए और उसके संगठन और सरकार के द्वारा किए गए अलोकतांत्रिक निर्णयों के विरुद्ध पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में सक्षम है और तैयार है। शैलेंद्र जी, 2018 का चुनाव हमने देखा, कांग्रेस की सरकार बनी और उस समय का एक जो सबसे बड़ा प्रमुख चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो अब भाजपा में हैं और भाजपा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उस नेतृत्व की भरपाई करने की ओर पार्टी कोई ध्यान नहीं दे रही और कैसे आगामी 2023 के चुनाव में आप इस कमी का सामना कर पाएंगे? देखिए गौरव जी, बहुत साफ बात है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी कभी भी हमारे लिए चुनौती नहीं थे। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो वो हमारे लिए एसेट थे। आज कांग्रेस पार्टी से बाहर है तो कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, टाइम बिंग टेम्परेरी उन्होंने अपना एडजस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव और दबाव डाल के कर लिया है, उसकी कोई हमको चिंता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए। रहा सवाल कांग्रेस में उनके कद का नेता, कांग्रेस में उनसे बड़े कद का नेता ग्वालियर चंबल संभाग से दिग्विजय सिंह जी आते हैं और उनके सामने, उनके कंपैरिजन में, दिग्विजय सिंह की कंपैरिजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई मुकाबला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में सीटें जीते हैं सिंधिया जी के समर्थक, वो सिंधिया जी के इन्फ्लुएंस से नहीं जीते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चूंकि जमीनी कार्यकर्ता था, भारतीय आरएसएस में लग के भारतीय जनता पार्टी के जो असंतोष को थाम लिया
उसके परिणाम स्वरूप ही वो कैंडिडेट, कांग्रेस के आए कैंडिडेट भाजपा में जीत सके। लेकिन आप लोगों को समझ में इसलिए ऐसा आता होगा कि सिंधिया का प्रभाव है, क्योंकि सिंधिया के लोग जीते हैं, इसलिए आपको समझ में आता होगा कि सिंधिया का प्रभाव है। लेकिन सिंधिया का उतना प्रभाव नहीं है जितना, चूंकि सिंधिया एक बड़े खानदान का वारिस है, सिंधिया जी एक बड़े खानदान के वारिस है, इसलिए उनकी बात होती है। अदरवाइज किसी आम परिवार के होते तो इतनी बातें नहीं होती है। जनता के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी देखें तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, चाहे बात महंगाई की करें, चाहे बात बेरोजगारी की करें, या चाहे बात भ्रष्टाचार की करें, और उल्टा पूरी की पूरी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड को लेकर के आगे बढ़ रही। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे 2023 के चुनाव का सामना कर पाएंगे? आप ठीक कह रहे हो, पूरी रणनीति आप ठीक कह रहे हो, पूरी रणनीति बनी हुई है, इस पे काम हो रहा है। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। अभी हम परसों थे, दतिया जिले में थे, दतिया जिले में भी हमने सभाएं की सोना विधानसभा में सभाएं की। महंगाई पर और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर ही हमारा काम था। हम लोग जिले जिले जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को पूरी ताकत दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर प्रण प्राण से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का पूरा कार्यक्रम बना रही है। राजनीतिक हलकों में भी और कांग्रेस के कुछ नेता भी दबे छुपे सोनों में कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की साठगांठ है, जिसके कारण कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही। आप क्या मानते हैं? इस मामले में तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल काल्पनिक बात है। शिवराज जी और कमलनाथ जी का कोई ऐसा नहीं है गठबंधन, या कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सिर्फ काल्पनिक प्रश्न है, काल्पनिक बात है। रहा सवाल, कांग्रेस पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती आई है, लेकिन इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व के बहाने, जैसे कमलनाथ जी ने आह्वान किया है हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड के पाठ का, तो आखिर क्यों पार्टी अपनी सेकुलर छवि को बदलने की ओर जा रही है और एक जैसा भाव सारे धर्मों के साथ करने की बात क्यों नहीं कर रही? गौरव जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने आप को सेकुलर नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला कांग्रेस ने। कांग्रेस तो एक दल, कांग्रेस तो एक आंदोलन था उन शक्तियों के खिलाफ जो आक्रांता थे, जिन्होंने भारत पे कब्जे किया था। जब कांग्रेस ने देश आजाद करा लिया तो उस दल में परिवर्तित हो गए। कांग्रेस तो सारे लोगों के लिए काम करती रही, उस समय 65-70 करोड़ जनसंख्या थी, उसके लिए काम करा और कांग्रेस ने ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किया। रहा सवाल इस बात का कि कांग्रेस के लोग हिंदू हैं, हिंदू तो कोई पार्टी है नहीं, सनातनी है। अगर वो अपने हनुमान को मानते हैं, पूजते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? हम लोग पूजे तो आपत्ति है, तुम राम पूजो तो कोई बात नहीं। कमलनाथ के आह्वान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रमजान मनाने की बात की। आखिर पार्टी को इस लाइन को लेकर के भी मतभेद उभर कर जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। आरिफ मसूद को रमजान मनाना तो उन्हें कौन रोक सकता है, वो उनका धर्म है। रहा सवाल, कांग्रेस के लोग हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, रामायण का पाठ करें, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जो कांग्रेस ने अच्छा किया, कांग्रेस दल के नाते नहीं, तो हम लोग अपनी निजी अभिव्यक्ति के कारण अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म के आराध्य को मानते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। और मैं समझता हूँ कमलनाथ जी ने ये अच्छा किया। और रहा सवाल आरिफ मसूद को इस प्रकार से नहीं अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, तो उनको कौन रोक रहा है? वो अपने धर्म को मनाए, खूब मनाए, जोर से मनाए। नहीं, उनका कहना है कि कांग्रेस भी रमजान को मनाए। कांग्रेस रमजान को मनाए, कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम नेता होंगे वो जरूर मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी मनाए, कांग्रेस पार्टी वो जो इतना उलझाने वाली बात है, ये कांग्रेस तो समर्थन उनका करती रही है। कांग्रेस सभी समाजों को समर्थन करती है, उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए जितना किया पिछले 70 सालों में, वो किसी ने नहीं किया। और आज मुसलमान अगर आत्मनिर्भर होकर भारत के अंदर खड़ा है,
मुसलमान का राष्ट्रपति बनता है, मुसलमान डॉक्टर बनता है, आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, तो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों और पॉलिसियों के कारण बनता है। ऐसा नहीं है। किसी भी आदमी को ऐसी बात, अगर कांग्रेस ने हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लोगों के लिए, अपने लिए अगर रामायण का पाठ करने की बात कह दी है या हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कह दी, तो कौन से इसमें आफत आ गई? भाजपा लगातार 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और चुनाव को चुनाव की तरह नहीं, युद्ध की तरह लड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या कांग्रेस आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएगी या देश में कहीं प्रमुख भूमिका के तौर पर आ पाएगी? क्योंकि जो जनमानस है वो आज भी भाजपा के साथ नजर आ रहा है, जबकि गंभीर मुद्दे जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इनको लेकर के कांग्रेस जन समर्थन हासिल नहीं कर पा रही। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 दिन काम कर रहे हैं। कांग्रेस में इस बात में कमी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पिछले कई वर्षों से निरंतर पराजय, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व की कांग्रेस एक अलहदा कांग्रेस है और कमलनाथ के नेतृत्व की कांग्रेस निरंतर काम कर रही है। थोड़ी बहुत हमारी कमियां हैं, उनका हम सुधार कर रहे हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां उनको भी सुधार रहे हैं और सुधार के हम 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शैलेंद्र जी, कांग्रेस आम जनता के जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको लेकर के आम जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पा रही और जबकि जनता एक मत होकर के भाजपा को चुनती जा रही। आखिर इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि भाजपा ने ऐसा क्या जादू कर रखा है जनता के ऊपर जो जनता कांग्रेस के पास आना नहीं चाहती? मैं आपको इसका जवाब बहुत सीधा दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की ऐसी सरकार है कि अगर उनके खिलाफ कोई बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, भ्रष्टाचार की बात करेगा, तो उसके घर वो रातों रात सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भेज देते हैं। अभी आपको मैं ताजा उदाहरण दूं कि मलिक जो उनका गवर्नर है, उसने कृषि आंदोलन, कृषि बिल के खिलाफ बात की। उसने कहा कि वेस्टर्न यूपी के किसान, हरियाणा के किसान परेशान हैं, उनके मुद्दे सही हैं, ये कृषि बिल आपके जो 3 काले कानून लाए हो जो ठीक नहीं है। उसे इमीडिएट उसके खिलाफ कल सीबीआई की इंक्वायरी करने का आदेश मिल गया और परमिशन मिल गई भारत सरकार से। गवर्नर भी उनके खुद के हम लोगों का तो बुरा हाल है। शरद पवार के यहाँ महाराष्ट्र में आप देखो तो वहां लोगों के खिलाफ तमाम केसेस रजिस्टर्ड कर दिए। मलिक के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी मिल गई, परमिशन हो गई। मध्य प्रदेश में भी लोग, विपक्ष के नेता, मैं आपको बताऊं तो वो भी लोग सहमे हुए हैं। तो ऐसे में कफन ही सर पर बांधना होगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निपटने के लिए और इनके खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए। वो लोग अब तैयार हैं और तैयारी के साथ लगे हुए हैं। आपको एक दिन मालूम होगा, दिखेगा कि लोगों ने इनके खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया है। आप बात कफन बांधने की कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बुजुर्ग कांग्रेस से दूर है, महिलाएं कांग्रेस से दूर हैं, युवा कांग्रेस से दूर है। आखिर इनको कैसे साध पाएगी पूरी पार्टी? क्या रणनीति है आपकी? कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? महिलाओं का, युवाओं का और बुजुर्गों का साधने का कार्यक्रम हम बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। हमारा प्रयास है कि समाज का सर्वारा वर्ग कांग्रेस से जुड़े। हम कांग्रेस से अभी हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में 4.5 लाख लोगों को जोड़ा है और हम डोर टू डोर जाके घर घर चलो अभियान के माध्यम से भी निरंतर लोगों को जोड़ते आए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस 15 महीने के कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को उनको बताया कि भाई 2014 से पहले महंगाई 60 रुपए था, डीजल पेट्रोल 60-65 रुपए, आज 103 और 104 रुपए है। तो जो सब चीजें हमने उनको अंतर बताए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, सारे लोगों को हम समझा रहे हैं। लेकिन
जिस स्तर पर, जिस पैमाने पर आप समझना चाहते हैं, उसे अभी समझाने में थोड़ा हमें और समय लगेगा। वो हम निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत सफल होगी। तो ये थे शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जो अभी भी आश्वस्त करा रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। हम देखते हैं 2023 में, अभी देर है लेकिन हम 2023 तक का इंतजार करते हैं और देखेंगे कि जो बात इन्होंने आज कही है वो कितनी सटीक बैठती है।